हेलो एवरीवन। इससे पहले मैंने ऑटिज़म का डेफिनेशन का थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट वो भी डेफिनेशन डिस्कस किया था। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो बच्चा ऑटिज़म डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, दोज चिल्ड्रंस हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑटिज़म डिसऑर्डर, ऑटिज़म दैट मीन्स मेंटल डिसऑर्डर, वो बच्चा कैसा होगा, अपना उसका बिहेवियर कैसा होगा, फिजिकल बिहेवियर कैसा होगा। तो आज हम साइंस ऑफ ऑटिज़म देखेंगे। एक बच्चा क्या करता है, ऑटिज़म का जो बच्चा होता है, कि ये बच्चा पहला यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इग्नोरिंग डेंजर। ठीक है, अगर किसी सिचुएशन की हम लोग को डर लगता है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में अगर हम लोग को डर लगता है, अगर यहाँ पे एक ऑटिज़म का शिकार होगा, एक बच्चा ऑटिज़म से जूझ रहा होगा, इस बच्चे को डर नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बुल्स टॉयज इन वन लाइन। ठीक है, उसको खेलने के लिए कुछ चीज़ दे रहे हैं, उसको अच्छे से नहीं खेल पा रहा है कि एक गाड़ी को कैसे चलाना है। ठीक है, वो अपने खिलौने के साथ कुछ अलग ही तरीके से खेल लेगा कि वो एबनॉर्मल तरीके से उसको यूज़ करेगा। ठीक है, नॉर्मल से यूज़ नहीं करेगा। उसके बाद रिजेक्टिंग कडल्स, उसके बाद उसका स्लीपिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, दोज चाइल्ड हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर लाइक ऑटिज्म, दे हैव ए स्लीपिंग प्रॉब्लम ऑल्सो। टिपोइंग, ठीक है, टिपोइंग उसको ऐसा बोल रहा है कि हम लोग जो नॉर्मली जो वॉकिंग करते हैं, ये बच्चा लोग कभी कभार नॉर्मली वॉकिंग नहीं करता है। ये जो अपना जो फुट है ना, फुट के ऊपर ये जो अपना हील है, कभी हील के ऊपर ऐसा करके वो वॉकिंग करेगा, नहीं तो वो जो अपना जो पैर का जो पूरा उंगली है, उंगली के ऊपर सपोर्ट करके ऐसा वॉकिंग करेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, कभी कभार ऐसा करता है। देन ये बोल रहा है कि जो दोज चिल्ड्रंस हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म डिसऑर्डर प्रीफर्स टू प्ले एलोन। बच्चा लोग एक साथ खेलते हैं, पीयर्स ग्रुप में खेलते हैं, लेकिन ये बच्चा क्या करेगा, अपने हिसाब से रहेगा, अपना दुनिया में ही वो मगन ही रहेगा कि वो अपने हिसाब से खेलेगा। ठीक है, कोई और बच्चा लोग इधर खेल रहा है, ये कहीं और जाकर कुछ करेगा। ठीक है, उसके बाद हिस्टेरिक्स, उसको बहुत ज़्यादा ही डर लगेगा। ठीक है, कभी कभार बहुत ज़्यादा डर लगेगा, कभी कभार जिस जगह में हम लोगों को हैप्पीनेस नहीं आ रहा है, उस जगह में उसको ज़्यादा ही हैप्पी हो जाएगा। पगलापंती जो है ना, ये करता है। स्पिन ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद हाइपर एक्टिविटी, कभी कभार ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। नॉर्मली अगर हम लोग किसी और जगह में हम लोग को चुपचाप रहना है, अच्छे से रहना है, वो वहाँ पे जाकर ये बच्चा क्या करेगा, वो उटपटांग करेगा। ठीक है, बिकॉज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर ना। देन इंटॉलरेंस टू साउंड, बहुत ज़्यादा जो क्राउडेड एरिया है, अगर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है कंडीशन में, अगर उस जगह में अगर वो रह रहा है, क्राउडेड एरिया है, साउंड आ रहा है, तो उसको वो समझ नहीं पाएगा, उसके लिए ये दिक्कत आ जाएगा साउंड्स। ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन होगा। सो डिप्रेशन स्लीपिंग प्रॉब्लम डायरेक्टली रिलेटेड। अगर एक बच्चा स्लीपिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको नॉर्मली डिप्रेशन आएगा ही। तो इतना ही है कि एक बच्चा कैसा अपना बिहेवियर करेगा, फिजिकली मेंटली कैसा बिहेवियर करेगा, हर एक बिहेवियर उसका क्या होगा, नॉर्मल नहीं होगा। दैट मीन्स एबनॉर्मल ओनली बिकॉज ऑफ ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ऑटिज्म डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने कुछ चीज़ को हम लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता है, आ जाए समझ में आता है। ठीक है, तो हम लोग जितना हो सके डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद अगर किसी का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में अच्छे से जाकर वो याद आएगा, वहाँ से हम लोग अच्छे से लिख पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।